बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे इमरान खान की जानिब से घड़े जाने वाले झूठे बयानिए का। साबिक वज़ीर आज़म ने अमरीकी साजिश का बयानिया कैसे खड़ा किया, एक आम से साइफर को बैरूनी मुदाखलत कैसे करार दिया गया, मामला कहाँ से शुरू हुआ। इमरान खान और आजम खान की मुबैना ऑडियो ने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस खेलना है, किसी भी तरह इसे गैर मुल्की साजिश बनाना है। आजम खान बोले, मेरा ख्याल है साइफर के मामले पर एक मीटिंग कर लेते हैं, मिनट्स तो मेरे हाथ में है, वो अपनी मर्जी से ड्राफ्ट कर लेंगे। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है, नाम नहीं लेना अमेरिका। गैर मुल्की साजिश घड़ने के लिए साजिश कब, कहां और कैसे हुई, साइफर का खेल कैसे खेला गया। इमरान खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की तहलका खेज ऑडियो गुफ्तगू सामने आ गई। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, नई जो चीज आई ना। इमरान खान ने कहा था, हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का। शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर कॉल कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है, वो नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज सुना दी। मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी इस खेल में शामिल कर दिए गए। तय हुआ कि साइफर को धमकी आमेज बनाकर वावेला करना है। आजम खान ने इमरान खान को इत्मीनान दिलाया कि मिनट्स तो उनके हाथों में हैं, जैसे चाहेंगे ड्राफ्ट कर लेंगे। एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट हो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। इमरान खान ने आजम खान से कहा मीटिंग बुलाएं और साथ ही ये भी पूछा कि किस किस को बुलाया जाए ताकि साइफर पर मिलकर थ्रेट का लेबल लगाया जाए, किस तरह इसे सियासी से ब्यूरोक्रेटिक रंग दिया जाए। तय हुआ कि फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाकर मीटिंग में पढ़वा दिया जाए ताकि ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड पर आ जाए। आजम खान ने इमरान खान को इत्मीनान दिलाया कि मिनट्स में अपनी मर्जी के बना लूंगा। इमरान खान गुफ्तगू ये कहकर समेटते हैं कि एनी हाउ, यानी किसी भी तरह इसे गैर मुल्की साजिश बनाना है। लेकिन वो तो है तो फॉरेन। कौमी सलामती कमेटी ने वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक्स मामले की आला सतह की तहकीकात कराने पर इत्तेफाक कर लिया। मुहरिकात और जिम्मेदारान का तयन जरूरी करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, बात अब सिर्फ वज़ीर आज़म की ज़ात तक महदूद नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर हाउस समेत अहम सरकारी इदारों में सिक्योरिटी सेटअप तब्दील करने पर भी गौर किया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। कौमी सलामती कमेटी की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। शुरका का वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक्स पर शदीद तशवीश का इजहार। मामले की आला सतह इंक्वायरी कराने पर इत्तफाक कर लिया। तय पाया कि मुहर्रकात का जायजा लेना और जिम्मेदारान का तयन जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में अस्करी क़यादत, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और मुतल्लिका वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऑडियो लीक से मुतल्लिक इब्तदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म हाउस समेत अहम सरकारी इदारों में सिक्योरिटी सेटअप की तब्दीली भी ज़ेर गौर आई। शुरका ने मामले को हसास करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूरत हाल संजीदा है, साइबर सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मामला वज़ीर आज़म की ज़ात तक महदूद नहीं, सिक्योरिटी से जुड़े हसास मामले की ताकतवर इंक्वायरी नागुज़ीर करार दे दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के अमूर पर भी तफसीली मशावरत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम तंजीम के दोबारा सर उठाने और मुज़ाकरात से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान के साजिशी बयानिए की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। कौम फितने की शनाख्त करे, वरना ये मुल्क और कौम को मुश्किलात से दो चार कर सकता है। सियासी फितने को सियासी तरीके से ही खत्म करना होगा।
इमरान खान गैर मुल्की और मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर कार फरमा है। कौम इस फितने की जो है वो शनाख्त करे, वरना ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम का को जो है वो किसी हादसे से जो है वो दो चार कर सकता है। सियासी फितने को सियासी तौर पे पहले खत्म करना चाहिए, बाकी अमल जो है वो बाद में होना चाहिए। वो सियासी बयानियां है, बीच चौराहे जो है ना वो इसकी हड्डियां जो है टूटी है। ये तुम्हारी ऑडियो से जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ बात सामने आ गई है। तुम सुप्रीम कोर्ट में गए हो कि जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब 2 सुबह सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, हम उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, कंसीड करेंगे, एग्री करेंगे कि इस जो ऑडियो लीक हुई है इसकी फॉरेंसिक करवाएं, और फॉरेंसिक करवाने का अब इसे चाहिए ना कि ये करवाएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान दूसरों की ऑडियो पर वावेला करते हैं, तनकीद के तीर चलाते हैं, अपनी बारी पर ऑडियो को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करार देते हैं। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए ऑडियो लीक पर अदालत जाने की धमकी दे दी। बोले, अच्छा हुआ ऑडियो लीक्स आ गई, अब साइफर को कौम के सामने लाया जाए। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर इसको इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊँ। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर। मैंने फैसला किया कि मैंने कभी इन चोरों को कबूल नहीं करना। इनकी कोशिश ही है कि मैक्सिमम यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर ले जाओ, और वो जैसे ही इनकी पता चले चोरी पकड़नी है बाहर भाग जाते हैं। मुझे कोई बनाना रिपब्लिक भी बनाए जिधर इस तरह का मजाक हो रहा है। और इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक पर मरियम नवाज का करारा जवाब, कहा कि वो खुद कह रहा है कि मैंने तो अवाम के साथ खेलना है। हर तरह का संगीन जुर्म साबित होने के बाद भी इसको निशाने इबरत नहीं बनाया गया तो मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। बख्तावर भुट्टो ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। सिर्फ खेलना नाम नहीं लेना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। गैर मुल्की तरबियत याफ्ता फॉरेन फंडेड फितने ने पाकिस्तान की तकदीर से खेला। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा, साकिब निसार जैसों ने इमरान खान को सादी को अमीन करार दिया। कौन सा जुर्म है जो उस पर साबित नहीं हुआ। मरियम नवाज का कहना था, अगर आज पीटीआई चेयरमैन को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता तो फिर मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। अज़मा बुखारी कहती हैं, इमरान खान की ऑडियो लीक्स ने बैरूनी साजिश का भांडा फोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक चाय की प्याली में तूफान उठाया हुआ है। ऑडियो लीक्स हो गई जी, वो देखे ना जी, वो मरियम नवाज ने जो है वो सिफारिश कर दी जी। मुझे नहीं मालूम था कि इमरान खान का करतूतनामा सामने आ जाएगा। बख्तावर भुट्टो ने इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, इमरान खान का झूठ बेनकाब हो चुका। इमरान खान झूठ बोलकर लोगों की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर साजिश को एक जवाज बनाकर अपने आप को जो है वो विक्टिम दिखाता रहा है, और वो हरगिज विक्टिम नहीं था। अगर आज कोई विक्टिम है तो वो फ्लड से मुतासिर लोग विक्टिम हैं। शाजिया मरी का कहना था, इत्तेहादी हुकूमत का मकसद मुल्क व कौम की खिदमत है। इमरान खान के लेवल की बदतमीजी करके अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहते। अदम एतमाद की तहरीक के दौरान अपनों के रुख मोड़ने और हरीफों का साथ ना मिलने पर इमरान खान ने साइफर पर खेलने का फैसला किया। 26 मार्च के इजलास में इमरान खान ने साइफर को बतौर आखिरी कार्ड खेलने का फैसला किया। खत कहानी में कब क्या हुआ, जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद किशकोरी की रिपोर्ट में। जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ। साइफर को कब सामने लाना है और कब इस पर खेलना है, समा इन्वेस्टिगेशन सेल ने खोज लगा लिया। जिस अमरीकी मरासले को इमरान खान ने जलसे में लहराकर साजिश का बयानिया तरतीब दिया, इस पर वजीर आजम हाउस में सिर्फ 2 इजलास हुए। 6 मार्च की मीटिंग में पहली बार शाह महमूद कुरैशी को भी बुलाया गया। दूसरी बैठक में भी इस हवाले पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई। इमरान खान ने कहा, मामूली सा साइफर है, अभी से रखें, ऐसे खुतूत तो आते रहते हैं। अदम एतमाद की तहरीक के दौरान अपनों ने रुख मोड़ा, हलीफों ने साथ छोड़ा और हरीफों ने रिलीफ न देने की ठान ली। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए मुझे मैसेज, अभी पॉसिबल है ना। जराये के मुताबिक सियासी महाज पर नाकामी सामने देखकर इमरान खान ने साइफर पर खेलने का फैसला किया।
लिया है, लेकिन अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। 26 मार्च को वजीर-ए-आज़म ऑफिस में होने वाले इजलास में मरासले पर देर तक बहस हुई और इमरान खान ने इसे बतौर आखिरी कार्ड खेलने का फैसला किया और 27 मार्च के जलसे में सरबराह तहरीक इंसाफ ने खत लहरा दिया। साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित ने साइफर के मामले पर PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए बोले कि अगर साइफर का मामला इतना संजीदा होता तो 22 और 23 मार्च को अमरीका के साथ मुज़ाकरात न किए जाते। ये जो साइफर आया था वाशिंगटन से 7 मार्च को, ये सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी के लिए था, सिर्फ उनकी आइज़ के लिए था। PTI का नैरेटिव ये है कि उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा इसको मानने से मुझे इत्मीनान नहीं होता। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ इमीडिएटली शेयर किया, तो मेरा अपना ख्याल यही है कि फॉरेन सेक्रेटरी की लेवल तक ब्रीच नहीं थी। फॉरेन सेक्रेटरी ने और फॉरेन मिनिस्टर ने यकीनी एतबार से प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर गए ये टेलीग्राम, और उनको अगर बहुत सीरियस बात होती ना तो फिर हमारे सफ़ीर सिर्फ डिमाश का ना कहते। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि 22-23 मार्च को यहाँ इस्लामाबाद में अमेरिका की एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद थी, जिनके बाकायदा मुज़ाकरात हुए फॉरेन ऑफिस में, जिसको हमारी साइड से हमारे उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने लीड किया। और वहाँ पे बात हो रही थी किस तरह हम ताल्लुकात को आगे लेकर चलें। तो अगर इतनी ही सीरियस बात थी तो फिर ऑब्वियसली 22-23 को तो आपको उनसे मिलना ही नहीं चाहिए था, कुजा ये कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर लीड कर रहे हो हमारी साइड से। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक के बाद लीगी और जियाली रहनुमा फ्रंट फुट पर आ गए। परवेज रशीद कहते हैं कि इमरान खान को माफ नहीं करना चाहिए। तलाल चौधरी और शर्जील मेमन ने भी मुल्क की सलामती से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लिया है, लेकिन अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका। मैंने से ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है। झूठ बेनकाब हो गया, सच सामने आ गया। गैर मुल्की साजिश का बयानिया जमीन पर आ गिरा। साजिश की हकीकत बेनकाब होने पर लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। परवेज रशीद ने मुल्की सलामती से खिलवाड़ करने वालों के एहतिसाब का मुतालबा कर दिया। जो शख्स अपने जाती इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल देता है, इस तरह के शख्स को माफ नहीं करना चाहिए। ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के लिए गड़े खोदता है, उस शख्स का एहतसाब करना पाकिस्तान पर लाजिम है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात पर ज़र्ब लगाने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। खत था उसको साजिश में बदलने के लिए, जो साजिश की गई इमरान खान वो खुद करते रहे। यानी इक़्तिदार के लिए आप कुछ भी कर लें। मेरा ख्याल है खान साहब को ये रोज जो ऑडियो लीक की बात करते थे, आज ठंड पड़ गई हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा इमरान खान ने जाती मुफादात के लिए मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इस शख्स ने पूरी कौमी सालमियत को खतरे में लेके आया ये शख्स, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ, और जो भी इसके साथ लोग इस पूरी घिनौनी साजिश में मुलविस हैं। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ की हर ऑडियो में मुल्क दुश्मनी जाहिर होती है। अब अवाम को मजीद धोखा नहीं दिया जा सकता। मईशत की बेहतरी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का मिशन, इसाकदार ने खजाने की चाबियां संभाल ली। ऐवान सदर में हल्फबर्दारी के बाद फौरी तौर पर नैब कोर्ट के सामने दस्तबरदार हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी को पाकिस्तान की करेंसी से खेलने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली खान। मैं मोहम्मद इसाकदार सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। इसहाक डार ने मुश्किलात में घिरी मुल्की मईशत की बागडोर संभाल ली। ऐवान सदर में नए वजीर खजाना की हल्फ बर्दारी। पुरवकार तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। इसहाक डार ने वजारत खजाना की कुर्सी संभालते ही मईशत को सुधारने का लायामल खुल कर बता दिया। एक बल्क जो है महंगाई का, उसमें इम्पोर्ट की वजह से है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बेस्ड रेट नहीं होगा, मार्केट इकोनॉमी बिलीव करते हैं हम, वही होगा, लेकिन किसी को पाकिस्तान की करेंसी से खेलने की इजाजत नहीं होगी। किसी स्पेकुलेटर को, किसी हुंडी वाले को। वजीर खजाना ने PTI हुकूमत की माशी तबाहकारियों का कच्चा चट्टा भी खोला। हर चीज को खुला छोड़ दिया गया। रुपए को जो तबाही की गई, उसके नतीजे में मुल्क में जो महंगाई हुई, महंगाई के नतीजे में इंटरेस्ट रेट जो है वो करीबन 13-14% पे चले गए। 3.25 साल की जो तबाही है भाईजान, इतने पीरियड में आप चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते।
वजारत खजाना से पहले इसहाक डार नैब कोर्ट पहुंचे और आमदन से जायद असासों के मुकदमे में सरेंडर किया। उन्होंने अदालत को बताया वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे और पासपोर्ट मनसूखी की वजह से वापस न आ सके। अदालत ने इसहाक डार को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी और नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं डील पर यकीन नहीं रखते, ऐसी बातें करने वाले बताएं कि आरटीएस कैसे बंद हुआ और इलेक्शन कैसे चोरी हुआ था। पनामा जैसे ड्रामे मुल्क को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। 4 साल में पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया। हाँ, हम डील में बिलीव करते हैं। डील करने वाले आपको पता है, वो बताएं कि आरटीएस कैसे बंद हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन चोरी कैसे हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन हाईजैकर को कैसे लाया गया था। तो जो कह रहे हैं डील है, उनको क्या आपने पासपोर्ट दिया था? 5 साल ज़ाया हो चुके हैं और पाकिस्तान तकरीबन 30 साल पीछे जा चुका है। पनामा के दूसरे किस्म के ड्रामे होते हैं, मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट करते हैं। खुदा के लिए बस कर दें, पाकिस्तान को आगे जाने दें। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिसमैनेजमेंट। जाते जाते उन मुआहदों को एक तरफ किया अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। खुदा का खौफ करें, ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इसमें एटम बम गिरा दीजिए। हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। चंद जो स्पेकुलेटर्स हैं या इससे जो खेल खेलते हैं उनको बंद हो जाना चाहिए। इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे। ज़बानी दावे होते हैं, मैं वो नहीं करने वाला। 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। उसने मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से, अल्लाह के फजल से दूर हो गया है। कराची के इलाके सदर में डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग, चीनी निजात पाकिस्तानी शहरी हलाक। दोहरी शहरियत रखने वाले चीनी निजात डॉक्टर और उनकी अहलिया जख्मी हो गईं। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर डिफेंस मश्क का मुआयना। कहा पाक फिजाइया मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। जियो स्ट्रेटेजिक पेशरफ से भी पूरी तरह बाखबर हैं। पर वज़ीर आला पंजाब हाउस में हुकाम की प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तशवीश, अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। तफसीलात जानिए हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन समा टीवी जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट में। रोडा प्रोजेक्ट आगाज से पहले ही नाकामी से दो चार। वज़ीर आला हाउस में हुकाम की ब्रीफिंग में अहम इंकशाफात सामने आ गए। समा को मौसूल सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक खरबों के मंसूबे में शफाफियत के कई मसाइल खड़े होंगे। माली बेज़ाब्तगियों पर नैब भी इंक्वायरी बिठा सकती है। दस्तावेजात के मुताबिक रोडा प्रोजेक्ट को शुरुआत में 19 बड़ी मुश्किलात दरपेश आएंगी जो मंसूबे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा करेंगी। कानूनी पेचीदगियाँ और प्रोजेक्ट की मिल्कियत के मसाइल भी रहेंगे। ये भी इंकशाफ हुआ है कि मंसूबे से 70 से ज़ायद देहातों में खुराक पैदा करने का निज़ाम मुकम्मल खत्म हो सकता है और 20,000 के लगभग खानदान भी बेघर होंगे। आलूदगी, माहौलियात और हवा की क्वालिटी बदतरीन और किसानों से 1 लाख एकड़ पर मुश्तमिल ज़रई ज़मीन हासिल करना मुश्किल तरीन अमल होगा। भारत की रावी में मुदाखलत से पानी का मसला भी पैदा हो चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक शेखुपुरा और शादरा जैसे शहरों में तरक्याती काम खत्म होंगे। 6 लाख से ज़ायद अफराद बसाने के लिए 179 अरब दरकार होंगे। रोडा मुतासरीन कमेटी के मरकजी रहनुमा और रुकन पंजाब असम्बली पीर अशरफ रसूल ने यह इंकशाफ किया है कि रावी अर्बन प्रोजेक्ट में इसराइल की सरमायाकारी करवाई गई है। इस मंसूबे की मास्टरमाइंड बुशरा बीबी और उनकी जमात के इन्वेस्टर गौहर एजाज हैं। असम इकबाल को उन्होंने लगाया इस्तेमाल करने के लिए। असम इकबाल को खुद नहीं पता उसके साथ होने क्या वाला है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। LDA करेगी, नाम उसका आएगा। LDA का जब DG लगाया 19वें ग्रेड का, मुझे आमर कुछ तरह नाम है, उसको वो टास्क यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इतनी ज़मीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपने खरीदनी। इन्होंने जाली इंतकाल चढ़वा के 8,000 एकड़ जो उनको शो करना था पहले फेज में, वो उस वक्त दिया। एशिया का कम से कम सबसे बड़ा स्कैंडल आई है जिसका ब्रेन से ये पैदा हुआ है, वो बुशरा बीबी और अनीस मुसरत है। इसमें सिर्फ करप्शन है और इतनी करप्शन है कि शायद मेरी गिनती नहीं पूरी होती, मेरा कैलकुलेटर काम नहीं करता। जब आपने किसी चीज़ के लिए अरबों रुपए ना खरीद पकड़ लिए हों टोकन एंड बैनिंग के तौर पर,
दूसरी कंपनी से मिलकर सारी जो बैरूनी कंपनी है जिनको ये दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो है जो कंपनियां हैं 51% जो प्राइवेट हैं, इनके पीछे मालकान वही हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो गौहर एजाज साहब, 8 लाख मकान वहाँ पे गिरने हैं और मेरे ख्याल से 8 लाख फैमिली के गुर्दे वो बेच रहा है चंद लोगों के गुर्दों का इलाज करने के लिए। गौहर एजाज साहब बड़ा पॉजिटिव काम जो कर रहे होते हैं, ये दिखावा छोड़ दें। इसका मेन जो बेनिफिशियल है वो इसराइल है। मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ, तो नाम ले रहा हूँ। अब मुझे आप कहेंगे सबूत दें, अब सबूत देने के लिए मेरे पासपोर्ट में मुझे इजाज़त देना, NOC देना। रोडा के रावी किनारे ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्ज़े। रोडा और मार्केट रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समा दस्तावेज़ात के साथ हक़ाइक़ सामने ले आया है। महमूद बूटी, सगियाँ, कोट ख्वाजा सईद और लखुडेर की ज़मीन कोड़ियों के बस खरीदी जाएगी, जहाँ सिर्फ 3 लाख रुपए फ़ी एकड़ रेट मुकर्रर किया गया है। तहसील शालीमार में फ़ी एकड़ मार्केट रेट 2 करोड़ से भी ज़ायद है। महमूद बूटी में फ़ी एकड़ रेट 73 लाख, जबकि कोट ख्वाजा सईद और बागबानपुरा में फ़ी एकड़ मार्केट वैल्यू 68 लाख और लखुडेर में 68 से 73 लाख के दरमियान है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज शुरू हुए तो सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे टॉप ट्रेंड बना दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर की जाने वाली पोस्टों में इस मंसूबे को लोगों को बेरोजगार और बेघर करके माल बनी गाला भिजवाने का मंसूबा करार दे दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपलोड पोस्टों में लिखा गया, ना साफ चली ना शफाफ चली, माले मुफ्त दिले बेरहम, किसानों से 1250 रुपए फी मरला जमीनें हथियाई जा रही हैं। किसी दिल जले ने लिखा कि रूडा प्रोजेक्ट के जरिए इमरान न्याजी की प्रॉपर्टी माफिया को नवाजने की एक और साजिश बेनकाब। पोस्ट में इमरान न्याजी को बराह रास्त हत्फे तनकीद बनाते हुए लिखा गया कि कप्तान अपनी और अपने लाडलों की जेबें भरने के लिए 11 लाख घर गिराना चाहता है। किसी ने इमरान खान, बुशरा बीबी, उस्मान गुलजार, फराह गोगी, मियां असलम इकबाल और एहसन इमरान की तस्वीर लगाकर लिखा कि रूडा मंसूबा करोड़ों की करप्शन सहूलतकारों से पर्दा उठ गया। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इमरान न्याजी की तस्वीर वाली पोस्ट पर लिखा कि हकीकी आज़ादी और इंसाफ के झूठे दावेदार ने पैसों की हवस में किसानों के हकूक सल्ब कर लिए। सोशल मीडिया पर यह दावा भी उरूज पर है कि किसानों की मर्जी के बगैर उनकी जमीनों का जबरदस्ती इंतकाल किया जा रहा है। रूडा प्रोजेक्ट पर इस कदर तनकीद और एहतजाज के बावजूद हुक्मरानों की इसे मुकम्मल करने की जिद मायनी खेज है। कासिम अरशद, समा, लाहौर। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए सुमेरा खान की रिपोर्ट। सिपा सालार की जेर सदारत 251वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सैलाब ज़दगान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। अस्करी क़यादत ने सैलाब की सूरत हाल और आर्मी फॉर्मेशंस की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने मुश्किलात में घिरे अवाम की बरवक्त मदद पर फॉर्मेशंस को सराहा। अस्करी क़यादत की तमाम मुतासिरीन खुसूसन ख़वातीन और बच्चों को हंगामी तिबी इमदाद देने पर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को शाबाश। अहम रूट्स और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर आर्मी इंजीनियर्स और FW की कारकर्दगी की तारीफ की गई। कॉन्फ्रेंस में इमदाद बहाली के लिए हर मुमकिन मदद जारी रखने के आज़म का यादा। आर्मी चीफ ने कहा रिलीफ बहाली, तामीर नौ और मामूलाते जिंदगी की बहाली पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। शुरका को बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम का तमाम फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर उठा न रखने का हुक्म दे दिया। फॉर्मेशंस को तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहा किसी भी खतरे से निमटने के लिए हर वक्त चौकस रहा जाए। फोरम ने अज़्म दोहराया कि दहशत गर्दी की लहर को दोबारा हरगिज नहीं उभरने दिया जाएगा। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। हैदराबाद में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। कराची से मोरू जाने वाली बैंक की गाड़ियां कौमी शाहराह पर लूट ली गईं। 8 मुसल्लह अफराद 6 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। इम्तियाज अली की रिपोर्ट देखिए। 4 गाड़ियां 30 करोड़ रुपए, 8 अफराद 6 करोड़ लूट कर फरार। कराची से मोरो जाने वाली बैंक कैश वैन्स लुट गईं। कार और मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने हमला किया। बोला गाड़ी की हो गई ब्रेक फेल, तो सामने से आगे आ गया था ट्राला हमारे, तो मैंने इस गाड़ी को स्विच में बंद कर दी। बंद की तो फिर मिस्त्री ने बोला कि मैं उतरता हूँ नीचे, मैं चेक करता हूँ। मिस्त्री नीचे उतरा है चेक करने के लिए, उसने बोला पेप इसका फट गया है ब्रेक वाला। तो पेप फटा है तो मेरे को इशारा दिया, बोला टूल उठा के लिया।
तो मैं टूल उठाकर नीचे उतरा था, तो 8-9 बंदे आकर एकदम हमारे पे हमला कर गए। एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख का कहना है वैन के अमले की बातों में तजाद है। ड्राइवर और गार्ड को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। उनकी कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें काफ़ी तजाद पाया जा रहा था और उसका वहाँ पर सुनसान जगह पर गाड़ी का रोकना और इस तरीके से SOPs का वायलेशन करके और कैश के ये वॉलेट को खुलवाना और अचानक सडनली फिर हथियारबंदों का आना, ये चीज़ों का हमें प्रोब कर रहे हैं, इसकी इंटेरोगेशन हो रही है। हैदराबाद में रवां साल की ये सबसे बड़ी डकैती है। पुलिस के मुताबिक वाकया ड्राइवर की गफलत हो सकती है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास ने ऑडियो लीक्स के मामले की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी है, जिसके सरबराह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह होंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, एलामिया जारी किया गया है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि इस फोरम में जो ऑडियो लीक्स का मामला था उस पर गौर किया और असाब इदारों के सरबराहान ने इजलास को वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत दीगर अहम मुकामात की सिक्योरिटी, साइबर सेफ और इससे मुतल्लिक दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। इजलास में बताया गया कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ऑडियो के मामले पर तहकीकात की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बात पहलुओं की निशानदेही की गई। इनके तदारुक के लिए फूल प्रूफ इंतजाम के बारे में बताया गया और इजलास को आगाह किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत दीगर अहम मुकामात, इमारात और वजारतों की सिक्योरिटी की यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्तक़बिल में इस नौयत की किसी सूरत हाल से बचने के लिए इक़दाम उठाने का फैसला किया गया और मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाएगा और इसकी तैयारी जो है वज़ारत कानून इंसाफ करेगी। जबकि एक आला सतही तहकीकाती कमेटी जो है वो बना दी गई है जिसके सरबराह राना सनाउल्लाह होंगे और वो मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे वज़ीर-ए-आज़म को। जदीद टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस के मौजूदा तब्दील शुदा माहौल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी, सेफ्टी और सरकारी कम्युनिकेशन के महफूज होने को यकीनी बनाने का जायजा लिया जाएगा ताकि सिक्योरिटी निज़ाम में कोई रखना या रखनाअंदाजी न डाल सके। तो ये अहम मामला था और आज दिन भर समाज अपने नाज़रीन को ये बता रहा था कि इसकी आला सतह पर तहकीकात की जाएगी जिसके बराबर तौर पर कमेटी बना दी गई है। और इस इजलास में जो मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है उसका भी तफसील से जायजा लिया गया और इमदादी कामों को जो मुश्किल तरीन हालात में इमदाद फराहम करने वाले जो इदारे हैं, जो एहलकार हैं, उनकी खिदमात के जज्बे को भी सराहा गया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ICC रैंकिंग में बाबर आजम की पेशकदमी चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी है। बल्लेबाजों में मोहम्मद रिजवान पहले नंबर पर हैं, सूर्या कुमार यादव का दूसरा नंबर है, जबकि बाबर आजम एक दर्जे तरक्की करके तीसरे नंबर पर आ गए हैं। बॉलर्स रैंकिंग में जॉश हेजलवुड का नंबर पहला है, तबरेज़ शम्सी का दूसरा और आदिल रशीद का तीसरा नंबर है। वजारत खारजा के बाद PCB हेडक्वार्टर्स में टिकटॉक बनाई जाने लगी। अली फैजान नामी शख्स चेयरमैन के दफ्तर तक कैसे पहुंचा, तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। मजीद जानिए कादिर खाजा की रिपोर्ट में। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।